तो हम लोग जो है डिफरेंशियाबिलिटी देखेंगे। कंटिन्यूटी पहला देख लिया था। कंटिन्यूटी में हमने देखा कि फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होता है। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल जो है कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बेसिकली ये क्या है, आगे वो देखने के लिए को हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी आता कैसे है, डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन कैसे होता है, डिफरेंशियबिलिटी में का डेफिनेशन कैसे होता है। तो डिफरेंशियबिलिटी में बेसिकली ये हम यहाँ पे ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर एक फंक्शन है, तो जैसे जैसे अगर हम x को चेंज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स में क्या चेंजेस होगा, वो हम बेसिकली ये स्टडी करने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि एक फंक्शन ले लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है R है, जिसका डोमेन जो है R है, रियल नंबर्स। जैसे जैसे x जो है चेंज करेगा, एज x एज x चेंजेस एज x चेंजेस एज x चेंजेस फ्रॉम x to as x changes to x plus del x delta x, there will be corresponding change in y of amount del y। मतलब जैसे जैसे x जो है x प्लस डेल एक्स बन जाएगा, डेल्टा x पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पे देखेंगे, तो वैसे वैसे y जो है डेल y अमाउंट पे चेंज लेके आएगा। इसका मतलब y विल चेंज, y विल चेंज फ्रॉम y to y प्लस डेल वाई। अच्छा, y प्लस डेल वाई क्या होगा, y प्लस डेल वाई होगा क्या, बेसिकली वो देखते हैं। तो y का वैल्यू क्या था, y प्लस डेल वाई जो बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहां से अगर मैं डेल वाई की वैल्यू निकालू, मतलब वो चेंज की वैल्यू निकालू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, बेसिकली वो वाई बेसिकली वो वाई। इसका मतलब ये चेंज होगा कितना, ये चेंज होगा कितना, डेल डेल वाई। वो अमाउंट ऑफ वाई का जो चेंज होगा, अमाउंट ऑफ वाई का जो चेंज होगा वो होगा डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये जो इंक्रीमेंट है इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट, इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट। दस दस द इंक्रीमेंट, ये डेलवाई है क्या, ये डेलवाई का नाम हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। डेलवाई मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वाई में। किसमें बढ़ा रहे हैं, वाई में। वाई में डेल ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे वाई में इंक्रीमेंट होगा, जैसे जैसे एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे वाई इंक्रीमेंट होगा। तो दस द इंक्रीमेंट डेलवाई इन द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल y depends upon thus the increment del y in the dependent variable y depends upon the, किसमें डिपेंड करता है, इंक्रीमेंट, किस इंक्रीमेंट
डेल एक्स, डेल एक्स, ये किसमें होता है इंक्रीमेंट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। एक्स, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा डेल वाई है ना, इसको मैं डेल एक्स अमाउंट से डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स करता हूं, तो ये भी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। मैं ये मान के चलता हूं, ये जो इंक्रीमेंट है, ये जो डेल एक्स का इंक्रीमेंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो इंक्रीज करना चाहिए। एक्स जो है, मतलब जैसे वन ले लिया, तो वन के अंदर 0.0000 कहीं वन पे होकर के इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये जो रेशियो है, ये जो कोशियंट है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल रेशियो। इस डेल वाई डेल एक्स को डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन की शुरुआत ही यहीं से होती है, इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेशियो, इंक्रीमेंटल रेशियो और डिफरेंस कोशिएंट, डिफरेंस कोशिएंट। आगे जाकर के जो डीवाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं वो यही है, बस हम यहां पे अब लिमिट लगाएंगे। अच्छा, हमारा लिमिट क्या लेंगे नाउ, लेट डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो क्या दिखेगा ये, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स बन जाएगा। अगर हमने लिमिट ले लिया इसमें डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, धीरे 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 हम डेल एक्स को जो है इंक्रीमेंट को जीरो की तरफ भेजेंगे, जीरो की तरफ भेजेंगे। तो ये जो है, ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तब ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है, तो उसके उसके लिए हमें डिफाइन करना होगा। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का डेफिनेशन देता हूं मैं अब हम देने लायक हो गए हैं, डेफिनेशन देने लायक, डिफाइन करने लायक हो गए हैं। हमने ये सीख लिया कि इंक्रीमेंटल रेशियो क्या होता है, तो अब हम डेरिवेटिव देने लायक हो गए हैं। तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब बात आती है यहाँ पे, कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए? कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम इंक्रीमेंट नहीं जान पाएंगे, एक्स के इंक्रीमेंट करके वाई के इंक्रीमेंट पे हम बात नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कहीं जाकर के एक्स टूट गया, एक्स की वैल्यू नहीं डिफाइन होगी, तो वहां वाई की वैल्यू भी डिफाइन नहीं होगी, तो फंक्शन का बिहेवियर नहीं दे पाएंगे हम। बेसिकली जो डेरिवेट कैलकुलस जो सब्जेक्ट ही है, वो बताता है कि वेरिएबल के बिहेवियर पे फंक्शन का बिहेवियर, तो वो चीज लगातार होनी चाहिए, इसलिए कंटिन्यूटी जरूरी है। तो वाई भी है कंटिन्यूअस फंक्शन, y be a continuous function of x, तब then limit del x tends to zero, del x tends to zero, del y by del x, that is, ये है क्या, limit del x tends to zero f of x plus del x minus f of x whole upon del x if it exists। पहली बात तो ये लिमिट है ना, लिमिट को एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट is called the, is called the derivative of function, derivative of function।
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में? अब बात आ रही है कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे चेंज किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये बात बहुत सही है कि जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे वाई चेंज होगा। तरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने वाली बात है। तरबूजा कौन? एक्स। खरबूजा कौन? वाई। तो यहाँ खरबूजा तरबूजे पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है खरबूजा तरबूजे पे डिपेंड करता है। वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। एक तो ये नोटेशन है। दूसरा, या तो कैपिटल डी वाई लिख सकते हैं, या तो एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या फिर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये लोग कभी ये ना समझे कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि डी वाई अलग है और डी एक्स अलग है। ये ऐसा ऐसा कोई ना लिख ले। ये ऐसा नहीं है कि डी वाई अलग लिखा और फिर डी वन अपॉन डी एक्स अलग लिखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि ये सिंबल है, ये नंबर नहीं है। इट सिंबल है डेरिवेटिव को डिनोट करने का। हम इसको इसको जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अच्छा, ये बार बार डेल एक्स लिखने से अच्छा है कि हम इसको कुछ नोटेशन अच्छा दे दें। तो मैं मान लेता हूं कि डेल एक्स जो है एच ले लेते हैं। एच, ये एच को जो हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, एच एच जो पॉजिटिव है। ये मतलब डेल एक्स वैसे भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंक्रीमेंट ही होता है। तो अब ये अगर डेल एक्स की वैल्यू मैं एच ले लूं, इसका मतलब ऊपर वाला जो डेफिनेशन है वो लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। और ये किसका वैल्यू था? ये एफ डैश एक्स का वैल्यू था। एफ डैश एक्स का वैल्यू था। प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, द लिमिट। अच्छा, ये जो एफ डैश एक्स है ये हम किसी पॉइंट पे भी स्टडी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। एक हेडिंग है, हेडिंग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। मतलब जहां ए एक्स लिख रहे हैं वहीं ए लिखेंगे, जहां एक्स लिख रहे हैं वहीं ए लिखेंगे। तो कैसा दिखेगा? एट ए पॉइंट ए लिखा जाएगा एफ डैश एट ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, अपॉन एच। और प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, जरूरी है, लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए अगर इस वैल्यू को हम प्रॉपर डिफरेंशिएशन के साथ लिख रहे हैं तो। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। अब बात आती है कि हम लोग कैसे चेक करें और कब कैसे पता चलेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, या डेरिवेबल है या नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसी पॉइंट पे। अब हम कब कहेंगे कि फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल है पूरे डोमेन में? तो ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर if it is differentiable at every point of R। हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल। जैसे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में भी हमने वही देखा था, कोई फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस कब होगा?
जब उसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ये बात कैसे पता चली थी, मैंने वहां पे भी बताया था उसमें वीडियो में कि जो है कि कंटिन्यूटी जो है, अगर जैसे हम लोग मार्केट में अगर हमें चावल खरीदने जाना है तो हम क्या करते हैं, राइस का थोड़ा सा थोड़ा सा क्वांटिटी लेते हैं, हाथ में चेक करते हैं और पता चल जाता है। वही हाल यहीं भी करना है, वही हाल यहाँ पे भी करना है कि कुछ पॉइंट पे उठा करके आर्बिट्री पॉइंट पे चेक कर लेना है। अगर आर्बिट्री पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएशन निकला, डेरिवेटिव उसका निकल पा रहा है, इसका मतलब हर एक पॉइंट ऑफ द डोमेन पे वो डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब क्या क्या क्राइटेरिया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है जनरली हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे डायरेक्ट ये अप्लाई करना मुश्किल होगा, तब हमें वहां पे सहारा लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं हम वहां भी देख लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो नोटेशन है, जो उसका डिनोट करने का तरीका है, वो मैं लिख लेता हूं। मान लो पॉइंट ए ही है, मेरा पॉइंट x इक्वल टू ए पे ही चेक कर रहा हूं, एट x इक्वल टू ए, तब मैं यहां लिखूंगा एफ डैश एट ए माइनस, जैसे कंटिन्यूटी में लिखते थे। और यहां लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका जो होता है वो होता है एफ एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच लिखा जाता है। अब राइट हैंड निकालने का जो तरीका है वो इस तरह से होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव वो एफ डैश ए प्लस लिखते हैं, एफ डैश ए प्लस लिखेंगे। और उसको निकालने का तरीका है लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ, यहाँ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिखा जाता है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उस फंक्शन को डेरिवेटिव तभी होगा जब उसका एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होगा। एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होगा, तब तब हम कहेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आता है। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग देखेंगे कि कौन से फंक्शन का कैसा डेरिवेटिव आता है, कितना वैल्यू आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेरिवेटिव एक्चुअली ज्योमेट्रिकली कैसा होता है, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है वो भी हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डेरिवेटिव है क्या वो। उसके बाद ज्योमेट्रिकली देखने के बाद हम फंक्शन के डिफरेंशिएशन का प्रोसेस सीखेंगे। फंक्शन के जितने भी तरह के फंक्शन हमने जाना है, सबके डिफरेंशिएशन का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये प्रोसेस सीखा, डेरिव एफ डैश एट ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसका नाम जो है उसको कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हम लोग इसका नाम दे देंगे, हम इसको बोलेंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको यहाँ पे दे देना ठीक होगा, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो है कि डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसका। सबसे सिंपल, सबसे सोफिस्टिकेटेड जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन चेक करें, कहाँ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये इसका डोमेन क्या होता है, आर।
तो हम लोग आर पे चेक करेंगे क्या ये कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है आर पे, हाँ या ना। तो कैसे डिफरेंशिएट करना करना होगा, लेट x इक्वल टू a बी एनी पॉइंट ऑफ आर, लेट x इक्वल टू a बी एनी पॉइंट ऑफ आर। तो एफ ऑफ ए क्या होगा, वो तो देखो कांस्टेंट फंक्शन है तो सी ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन सी ही रहेगा तो कुछ भी कर लो। अब जो है डेरिवेटिव निकालने का तरीका, तो एफ डैश एट ए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, कुछ भी कर लो सी ही रहने वाला, तो ये आएगा सी माइनस सी अपॉन एच। तो जीरो जीरो अपॉन एच आएगा आंसर, लिमिट में डालेंगे तो एच टेंस टू जीरो, वो आंसर जीरो ही जाने वाला। तो इसका मतलब है कि एफ डैश एट ए, एफ डैश एट ए जीरो। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे निकाला जा रहा है तो जीरो आ रहा है, लेकिन हमने क्या देखा, सिंस x equal to a is an arbitrary point, is an arbitrary point, so therefore f dash at x equal to 0 for all x belongs to R। तो हमने ये सीखा कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। दूसरा क्वेश्चन, f of x equal to x, आइडेंटिटी फंक्शन है, x बिलोंग्स टू R। तो लेट let x equal to a be any point of R, f of a is a, f of a की वैल्यू a ही होगी। अब हम निकालेंगे f डैश एट a, f डैश एट a होगा लिमिट h टेंस टू जीरो f of a प्लस h माइनस f of a अपॉन h। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो f of a प्लस h, तो a प्लस h आएगा, आइडेंटिटी मिरर है, मिरर के सामने खड़े रहोगे, जो जो खड़ा रहेगा वही दिखेगा। तो ए प्लस एच खड़ा रहेगा तो ए प्लस एच दिखेगा। एफ ऑफ ए है, अपॉन एच डालेंगे, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच माइनस ए, एच अपॉन एच देगा, एच अपॉन एच का लिमिट वन आएगा। इसका मतलब है क्योंकि ए जो है आर्बिट्री पॉइंट है, सिंस एक्स इक्वल टू ए इज एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ आर, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ आर, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एफ डैश एट ए जो है वन आ गया, और तो देयर फोर एफ डैश एट एक्स भी क्या आएगा, एफ डैश एट एक्स भी क्या आएगा, वन ही आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। तो देयर फोर हमने क्या देखा कि देयर फोर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन। ये सारा कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, ये जो भी चीजें मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से है, एग्जाम में पूछा भी जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए, तो ये हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। आओ इस पे जनरल क्वेश्चन किया जाए कि अगर एफ डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन होगा तो इसका आंसर कितना आएगा। मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट जो है एक्स इक्वल टू ए ले लूंगा, ठीक है, तो x इक्वल टू ए ले लिया, बी एनी पॉइंट ऑफ आर, बी एनी पॉइंट ऑफ आर, तो व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज ए रेस टू एन। तो अब एफ डैश एट ए निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये a प्लस एच जो एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो a प्लस एच का पावर n माइनस
ए का पावर n अपॉन एच आएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे और इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। जब इस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा एन ए रेस टू एन माइनस वन। मैंने पिछले वीडियोस में ये इसका प्रूफ दिया है। ए प्लस एच लिमिट में ए प्लस एच का पावर एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो एन ए रेस टू एन माइनस वन आएगा। अब क्योंकि एक्स इक्वल टू ए जो है आर्बिट्री पॉइंट है, इज एन आर्बिट्री पॉइंट, तो देयर फोर एफ डैश एक्स जो आएगा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन कहूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन कहूं, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस, एन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। सर वो